इनेलो की महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने कहा कि जब जब विपक्षी पार्टियों ने इनेलो को कमजोर करने की कोशिश की, तब पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण से और ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। वे पलवल में इनेलो कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उनके साथ महिला प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रानी रावत, जिला अध्यक्ष अजीत बॉबी, युवा नेता उदयवीर सहरावत, बलदेव देशवाल, बेद पहलवान भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा व कांग्रेस की साजिशों के चलते इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा जेल जाना पड़ा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने युवाओं को रोजगार देकर कौन सा गुनाह किया था? आज युवा रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनेलो पार्टी पर जब जब मुसीबत आई है, पार्टी कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और ज्यादा मजबूत होकर पार्टी उभरी है। सुनैना चौटाला ने भाजपा जसपा गठबंधन सरकार व कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में आज हर वर्ग सरकार से दुखी है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, बढ़ती तेल की कीमतों, बढ़ती बेरोजगारी से लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है और जनता अब इनेलो सरकार को फिर से याद करने लगी है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1 जून को होगी, जिसमें नगर परिषद चुनाव को लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी की सरकार बनाएगी और इनेलो सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार व बेरोजगार युवाओं और बहन बेटियों को भत्ता दिया जाएगा। आज जो निकाय के चुनाव हैं, इनको लेके एक मीटिंग का आयोजन हमने किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि हर जोन पे हम एक महिला को नियुक्त कर सके। उसी को लेके आज ये मीटिंग है। चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन, जिसको हम प्रेसिडेंट एक्चुअल में कहेंगे, प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो सिंबल पे, और बाकी वहाँ की जो इकाई है वो तय करेगी कि कौन सिंबल पे लड़ना चाहता है, कौन निर्दलीय लड़ना चाहता है। आपके सुप्रीमो कुछ समय पहले जेल से आए, संजीव की पार्टी को फिर जेल चले गए, तो ऐसे में किस तरह से चुनाव दिखाएगा? देखिए, कार्यकर्ता हमारा मजबूत है, इसीलिए हमारे सुप्रीमो मजबूत है। वो हमेशा कहते हैं, आज भी वो कह के ही गए हैं। मेरी परसों जिस दिन उनको सजा सुनाई गई, तो मेरी बात हुई कि मैं पूछूं पिताजी कैसे क्या, तो उन्होंने एक ही बात की कि तुम अपना काम करो और जाके कार्यकर्ताओं से एक बात कह देना, मैंने कुछ नहीं करना, मेरी लड़ाई मेरा कार्यकर्ता हमेशा लड़ता रहा है और वही लड़ेगा। और आप इस चीज की बल्कि आप खुशी मनाओ कि आज सरकार को हमने हिला दिया। सरकार डरी हुई है, इसलिए मुझे इस उम्र में हैंडीकैप्ड होते हुए भी वो चाहती है कि मैं जेल जाऊं। हम अब जो भी कोर्ट के आदेश हैं उनका हम सम्मान करते हैं। पिताजी ने कहा कि हम उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते, हम उसका पालन करेंगे, और लेकिन मेरा जो कार्यकर्ता है वो निश्चिंत रहे और अपनी लड़ाई लड़ता रहे। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा अपने आप को एक तरीके से साबित किया है और इन चुनावों में भी इंडियन नेशनल लोकदल का जो भी कैंडिडेट होगा वो जीत के आएगा। अभी चर्चा है कि देखिए, मैं इस मामले में आपको एक ही बात कहूंगी, आय से अधिक जहां हम देखते हैं, कोरोना की महामारी में अंबानी की आय का कोई अगर विश्लेषण नहीं, उसके बाद अगर जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनके बेटे की क्या आय थी और आज बढ़ के क्या होगी, इन चीजों में मैं नहीं जानना चाहूंगी। और सिर्फ इतना ही कहूंगी कि देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टंट बनाया जाता है। और दूसरी चीज, एक आपको एक बात मैं सिर्फ सीधे शब्दों में, क्योंकि मैं तो एक सामाजिक महिला हूँ, तो मैं जिस तरीके से सोचती हूँ मैं अपनी सोच ही बताऊंगी। कई हो गए होंगे 2-4 साल पहले आपने बॉम्बे के एक भिखारी का किस्सा सुना होगा, उनके पास करोड़ों में पैसे मिले, तो वो अपनी आय को कहाँ से क्या दिखाएगा। तो इन चीजों का मैं ये सोचती हूँ कि समाज देख के जो लोग विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे हिंदुस्तान की जनता को खा के चले गए, अरबों खरबों लूट के चले गए, उनके ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है। इस निकाय चुनाव में जो है जसपा को अलग कर दिया है, भाजपा ने हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है गठबंधन है, इस चुनाव में क्यों नहीं लड़ेगा? ये सवाल तो आप आज जसपा वालों से जरूर पूछें। हम तो हाँ, देखिए, ये सवाल का जवाब वही दे पाएंगे, क्योंकि हम तो शुरू दिन से एक ही बात कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकती जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करे।